क्या होगा अगर एक जिन आपके राज्य पर कब्जा कर ले? क्या आप जानते हैं कि एक श्रापित जिन एक पूरे राज्य को तबाह कर सकता है? देखिए कैसे एक राजा और रानी ने मिलकर अपने राज्य को बचाया। नूरगढ़ एक शांत और समृद्ध राज्य, जहां राजा वीरेंद्र सिंह और रानी मालविका अपनी प्रजा के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। जब तक हम साथ हैं, कोई डर हमें छू नहीं सकता, रानी मालविका ने कहा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। महल के पुराने तहखाने में एक रहस्यमयी ग्रंथ मिला, जिसमें जालकुर नामक एक शक्तिशाली जिन की कहानी थी। इस जिन का नाम जालकुर है। इसे शापित करके यहीं बंद किया गया था। ग्रंथ में लिखा था, अजीब घटनाएं होने लगीं, लोग गायब होने लगे, खेतों में आग लगने लगी और रात को डरावनी आवाजें आने लगीं। कुछ तो है जो हमारी नजरों से छिपा है, राजा ने चिंता से कहा। जालकुर जिन प्रकट हुआ। लाल आकाश, तूफानी हवाएं और जिन की गूंजती हुई आवाज, मैं जालकुर जिन हूँ और यह राज्य अब मेरा होगा। रानी मालविका ने महल के गुप्त पुस्तकालय में मंत्रों की किताब खोजी। इस जिन को हराने के लिए हमें चंद्रमणि चाहिए, रानी ने दृढ़ निश्चय से कहा। राजा और रानी एक खतरनाक जंगल में चंद्रमणि की खोज में निकले, जहां नागराक नामक एक दैत्य उनका इंतजार कर रहा था। अगर हम हार गए तो पूरा राज्य मिट जाएगा, राजा ने कहा। नागराक के 7 सिर थे और वह आग उगलता था। रानी ने उसे मंत्र से अंधा किया और राजा ने उसके सिर काट दिए। हम चंद्रमणि ले आए हैं, अब अंत की तैयारी करो। महल के सामने जिन और राजा रानी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जिन ने कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, रानी ने जवाब दिया, शक्ति अकेले में नहीं, साथ में होती है। चंद्रमणि से प्रकाश निकला और जिन चीखते हुए तहखाने में बंद हो गया। एक बार फिर अंधेरे पर प्रकाश की जीत हुई है, रानी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। राजा और रानी का राज्य में भव्य स्वागत हुआ। अगर अंधेरा लौटेगा, हम फिर तैयार होंगे, रानी ने वादा किया। अब आपकी बारी। क्या आप जानना चाहते हैं कि रानी ने कौन सा मंत्र पढ़ा था? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं।